हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने किया उद्घाटन। रांची के रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम में गरीब मरीजों के इलाज के लिए आईपीटी वार्ड शुरू। रांची के तुपुदाना स्थित रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम में 50 बेड का आईपीटी वार्ड का उद्घाटन शनिवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसमें 50 बेड का आईपीटी वार्ड है, जिसमें आरबीएनएल के वित्त सहायता से तैयार किया गया है। अस्पताल में 80 किलोवाट पावर का सोलर पावर प्लांट का भी शुभारंभ किया गया। अस्पताल प्रबंधक ने बताया है कि इस अस्पताल में 80% से अधिक ST/SC पिछड़ा जाति के गरीब परिवारों का इलाज किया जाता है। इस वार्ड के बन जाने के बाद उनके इलाज में सहूलियत होगी। रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम के अधिकारियों ने बताया है कि गरीबों की मदद के उद्देश्य से इसकी शुरुआत 70 साल पहले हुई थी। तब से यह सेंटर आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के साथ टीबी से ग्रसित मरीजों के इलाज में तत्पर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। कमर्शियल या टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाने का रास्ता साफ। रेलवे के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। ग्रुप डी के कर्मचारी पढ़े लिखे और उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, तो वे भले ही गेटमैन या सफाई वाले पद पर क्यों न भर्ती हुए हैं, वह इसी पद से सेवानिवृत्त नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारियों के पास मौका है कि वे लिटरेट डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत परीक्षा देकर किसी भी विभाग में निकलने वाली आंतरिक वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं। रेलवे बोर्ड ऐसे कर्मचारियों को कुल पदों पर 10% का आरक्षण देगा। नेशनल रेलवे फॉर इंडियन रेलवे ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड को अपना मांग पत्र सौंपा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल खुल रहे हैं 1 मार्च से। बच्चों के खेलने सहित जाने की इन चीज़ों पर रहेगी पाबंदी। 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र 1 मार्च से स्कूल जाएंगे, लेकिन पहले की तरह वे ना प्रार्थना सभा में हिस्सा ले पाएंगे और ना ही खेल के मैदान में जा पाएंगे। केवल इतना ही नहीं, बच्चे क्लास में भी अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनके दोस्तों और उनके बीच की दूरी 6 फीट होगी। इसके लिए बाकायदा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में गाइडलाइन जारी कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब करीब 12 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं। हालांकि संक्रमण के दौरान भी खत्म नहीं हुआ है। इसको देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में सुरक्षात्मक गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके तहत जिन स्कूलों को कोविड-19 के दौरान क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उन स्कूलों पर तो विशेष सावधानी बरतने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परिवहन विभाग की पहल। अप्रैल से प्रखंड मुख्यालयों में बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को तैयारी का आदेश। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बाइक चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य के 268 प्रखंडों में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से परिवहन विभाग अभियान शुरू करेगा। सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसकी तैयारी का आदेश दे दिया गया है। इस संबंध में सभी DTO और मोटर यान निरीक्षकों को पत्र भेज दिया गया है। राज्य के परिवहन सचिव के रवि कुमार के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अनुमंडल और प्रखंड कार्यालयों पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। 31 जून तक बाइक चालकों के टेस्ट लिए जाएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस उनके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेंटेनेंस को लेकर एयरपोर्ट का रनवे 1 माह होगा बंद। दिन की फ्लाइटें सुबह और शाम में होगी एडजस्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का रनवे एक बार फिर से मेंटेनेंस को लेकर बंद होगा। 1 महीने के लिए एयरपोर्ट फिर बंद होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विमान सेवा ठप रहेगी। दिन की फ्लाइट को सुबह और शाम में एडजस्ट किया जाएगा। रनवे का फाइनल लेयर चढ़ाने का काम होगा, जिसमें 1 माह लगेगा। यह काम मार्च के अंतिम सप्ताह से अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक चलेगा। इसके लिए डेट जल्द ही निर्धारित की जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने कहा है कि इसके लिए एक बार जल्द मीटिंग की जाएगी। इसमें डेट तय किया जाएगा कि कब से कब तक एयरपोर्ट को बंद किया जाएगा और विमान के परिचालन को एडजस्ट किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर हुआ राज्य का तापमान। राज्य के न्यूनतम और उच्चतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे में रांची का उच्चतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 1 सप्ताह में रांची समेत झारखंड के मौसम में बदलाव का कोई असर नहीं है। अभी झारखंड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन रहा है जिससे बादल या बारिश की संभावना बने। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में झारखंड के उच्चतम तापमान में औसतन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस का राज्यव्यापी धरना। झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के कारण पेट्रोल डीजल के दाम घटाएगी केंद्र सरकार। महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश का माहौल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने शनिवार को राज्य भर में प्रदर्शन किया। रांची में भी राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। इसमें झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश का माहौल है और विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान नहीं उठाना पड़े, इसलिए पेट्रोल डीजल के दामों
दामों में सरकार घटाएगी। चुनाव के बाद फिर से जो है कीमत में बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर उरांव ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत को नियंत्रण करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जो है जन विरोधी सरकार अपनी जो है पूंजीपतियों मित्रों को सहायता पहुंचाने के लिए आंखें बंद कर बैठी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने बताया है कि पेट्रोल डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी के खिलाफ पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। जब तक पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं आती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 मार्च से बुजुर्गों का टीकाकरण। झारखंड में 1 मार्च से बुजुर्गों का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के अलावा गंभीर रूप से बीमार 45 से 60 साल के लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार प्रसाद के अनुसार वैक्सीन लगाने के लिए बुजुर्गों को पहले कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना होगा। इसमें उन्हें अपनी जानकारी देने के साथ साथ यह भी बताना होगा कि किस वैक्सीन सेंटर पर टीका लगाना चाहते हैं। बाद में वैक्सीन सेंटर पर उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र समेत कई विकल्प दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल लगेंगे 2 चंद्र ग्रहण, जाने दिन और तारीख। इस साल कुल जो है 4 बार ग्रहण लगेगा। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक वर्ष 2021 में 2 बार सूर्य ग्रहण और 2 बार चंद्र ग्रहण लगेगा। पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा। विद्वानों की राय में इस साल लग रहे कुल 4 ग्रहणों में 3 को भारत में देखा जा सकेगा। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनजीवन को प्रभावित करेगा। इन ग्रहणों से देश की दशा और दिशा ही बदलेगी। मानव जीवन पर इन ग्रहणों का खास प्रभाव जो है परिलक्षित होगा। वर्ष 2021 में 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। इन ग्रहणों की शुरुआत मई से होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मंत्री पर बम से हमले का तार पाकुड़ से जुड़ा। हिरासत में लेकर 2 युवकों से पूछताछ। पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमले का तार झारखंड के पाकुड़ जिले से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल की पुलिस पाकुड़ पहुंचकर शख्स जुटाने में जुटी है। दरअसल घटना में शामिल हमलावरों ने जिस बाइक का प्रयोग किया था वह पाकुड़ के एक युवक का है। इस मामले में पुलिस ने पाकुड़ से 2 लोग को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले में पश्चिम बंगाल और पाकुड़ पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। बता दें कि झारखंड का पाकुड़ जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। बम से हमले वाली घटना का स्थल भी पाकुड़ से बहुत दूरी पर नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि जो है मुर्शिदाबाद जिले के नियमितता रेलवे स्टेशन पर हाल में बम से हमला हुआ था। इसमें मंत्री जाकिर हुसैन सहित 20 लोग घायल हुए थे। इस मामले में सीआईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने बिजली सब स्टेशन से 10 लाख के सामान लूटे। झारखंड के धनबाद जिले में बदमाशों ने बिजली सब स्टेशन में जमकर लूटपाट की है। बिजली विभाग के मुताबिक बदमाशों ने 10 लाख रुपए से ज्यादा के सामान लूटकर फरार हो गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों को बंधक बनाकर मोबाइल छीन लिए थे। घटना झरिया के जो है कोड़िक डी बिजली सब स्टेशन की है। शुक्रवार देर रात वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शनिवार सुबह मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। बंधक बने कर्मचारियों ने बताया कि देर रात 10 बदमाश बिजली सब स्टेशन पहुंचे और यहां मौजूद कर्मचारी को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। इसके बाद यहां रखे एक ट्रांसफार्मर को खोलकर उसमें से करीब 3 लाख रुपए का 2.5 टन तांबा और 7 लाख रुपए के केबल और कॉपर के सामान लूटकर भाग गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माघ पूर्णिमा पर इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। झारखंड बिहार के श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ पूर्णिमा के मौके पर कल शनिवार को झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जमी रही। सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। श्रद्धालुओं ने उत्तर वाहिनी मोहाने नदी में स्नान कर मंदिर में पूजा अर्चना किया। भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को कतारबंद मंदिर में प्रवेश कराया गया। बिहार व झारखंड के कई क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु पूजा करने आए। मंदिर परिसर जय माता की जय घोष से गूंजता रहा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अपराधियों की आने वाली है समत। हवा होगी करोड़ों की संपत्ति। साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए राज्य में परिवर्तन निर्देशालय का अनुसंधान व कार्रवाई जारी है। राज्य के 3 बहुचर्चित मामलों में ईडी का अनुसंधान पूरा हो चुका है। अब यह सूचना मिली है कि 1 महीने के भीतर साइबर अपराधियों के करोड़ों की संपत्ति को ईडी जब्त करेगा। वर्ष 2018 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, जिसमें सिर्फ जामताड़ा जिले के साइबर अपराधी प्रदीप मंडल, युगल मंडल और संतोष यादव पर 2,49,00,000 के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ये साइबर अपराधी जामताड़ा के अलावा पड़ोसी जिले गिरिडीह, दुमका, देवघर में भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीआरपीएफ जवान के बाद अब नक्सलियों के आईडी बम ब्लास्ट का निशाना बना चारवाहा। घायल युवक से अस्पताल में मिले गुमला एसपी। झारखंड के गुमला जिले के मांडवा गांव से सटे सहदेव झरिया जंगल में भाकपा माओवादी द्वारा बिछाए गए आईडी बम ब्लास्ट होने से मांडवा गांव के महेंद्र महतो 27 वर्षीय का बायां पैर उड़ गया है। महेंद्र शनिवार की सुबह जंगल में पशुओं को चराने गया था। दिन के 1 बजे अचानक उसका पैर जंगल में बिछाए गए आईडी बम पर पड़ गया, जिसके बाद वह ब्लास्ट किया और महेंद्र घायल हो गए हैं। 2 घंटे तक घायल जंगल में पड़ा रहा। परिजन एवं ग्रामीण जंगल में घुसे और खटिया पर लादकर घायल को गांव लाया गया। इसके बाद जो ऑटो से गुमला सदर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। गुमला अस्पताल में इलाज के बाद घायल को हेलीकॉप्टर से रांची भेजने की तैयारी चल रही है। गुमला के पुलिस अधीक्षक एसपी जनार्दन ने घायल के परिजनों को 20,000 रुपये दिए हैं। घायल का इलाज पुलिस अपने खर्च पर कराएगी। एसपी ने खुद अस्पताल पहुंचकर घायल का हालचाल जाना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।